बात करेंगे एमपी के मंत्री विजय शाह की। कर्नल सोफिया पर जिसने विवादित टिप्पणी की थी उन्हीं को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। विजय शाह को एमपी में कैबिनेट की बैठक से दूर तो रखा गया, लेकिन सवाल यह कि कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता खबर पर अपडेट्स के साथ जुड़े हैं। संजय, सुनवाई शुरू होगी, क्या कुछ अपडेट इस समय भीतर से सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा है? इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट लिफाफे से बाहर आएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि रिपोर्ट में आखिर क्या है। ये देखना आवश्यक होगा कि रिपोर्ट में एसआईटी ने क्या सख्त टिप्पणियां की हैं, नकारात्मक टिप्पणियां की हैं, फाइंडिंग्स क्या है, उस पर फिर बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि आज इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देने वालों के मामले में दो मामलों में सुनवाई थी। एक प्रोफेसर महमूदाबाद के बयान और ट्वीट पर सुनवाई थी, दूसरे विजय शाह पर सुनवाई है। तो अब इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि तथ्य क्या आते हैं, एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है, उस पर ही सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा। ठीक है संजय, अब नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। तो विजय शाह ने बयान दिया, बयान के बाद ऐसा नहीं कि माफी नहीं मांगी, उन्होंने माफी भी मांगी। आपको बता दें कि 3 बार माफी मांग चुके हैं। हालांकि कोर्ट में इसको लेकर टिप्पणी भी की गई कि मगरमच्छ के आंसू हैं। बयान पर माफी भी मांगी है, आपको सुनाते हैं क्या कहा गया। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है। वो हमारी बहनें हैं, उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसके बदले लिए। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने या किसी ने कुछ कहा, ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंडर जुडिक्शन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है। एसआईटी बन गई है। एसआईटी को गंभीरता से कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो एफआईआर हुई है उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा इसके प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, हम सब प्रतिबद्ध हैं। जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा, चूंकि अभी जुडिक्शन में इशू है इसलिए इसमें अब कुछ भी कहना ठीक नहीं है। इसलिए इसके बारे में जो निर्णय आएगा उस पर सरकार बेहतर अपना काम करेगी।